हेलो दगड़ियों, आप सभी तो मेरा प्यारो बड़ो प्रणाम। मैं पहाड़ों की नारी ब्लॉग देवीश्वर देवी अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और दगड़ियों, आज फिर से मेरा नया ब्लॉग और मेरे नए ब्लॉग में आप सबका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत। तो मैं आई हूँ खेतों की तरफ। तो आज हम कर रहे हैं मरचों की बुआई और यहाँ पे हम लगा रहे हैं अदरक और हल्दी। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये है हमारा खेत और ये है हमारे बैल और ये देखिए ये है खेत। तो इस तरफ हमने ये मिर्च बो दी है। और दगड़ियों, पिछली बार भी मैंने ये पूरी खेत बोई हुई थी। तो यहाँ पे पहले तो बहुत अच्छी मिर्च थी, बाद में सारी ख़राब हो गई है। इसी तरह हमारी खेती का नुकसान हो जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि बारिश नहीं होती है। और मिर्च उनकी मुझे से मिर्च बो रही हूँ। और ये देखिए दगड़ियों, अब मैं यहाँ पे अदरक लगाने वाली हूँ। यहाँ पे तो अदरक था तो मैं दूसरी खेत में लगाया था, तो उसमें अदरक नहीं हो रहा था। तो अब मैं इस खेत में अदरक लगाने वाली हूँ। ये है अदरक। तो ये अदरक मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ इस तरफ। और आधा मैंने वो ऊपर बोलते हैं ढ्यास, तो वहाँ पे मैंने खेत के ऊपर वहाँ पे मैंने हल्दी लगा दिया। आधा कुछ ना कुछ तो हो खेतों में। तो अभी दिखाऊंगी मैं अपना दिनचर्या। देखते रहिए पहाड़ों की नारी ब्लॉग और अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। देखिए दगड़ियों, लोग कह रहे हैं कि भू कानून मांगो, पर मैं तो कहती हूँ जो कह रहे हैं भू कानून मांगो, सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए। पर जो भू कानून मांग रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ पहले अपने बोरे फंचे लेके घर आओ और पहले अपने आप गांव में बसो, फिर उसके बाद दूसरों को बोलो कि पलायन हो गया है। जब आप खुद लोग पहाड़ों से पलायन करके गए हो तो तभी तो भू कानून, तभी तो लोग भी भागे हैं। और पहले आप सब लोग जितने भी हो अपने घर, अपने मकान, अपनी कूड़ी पुंगड़ी घर में जल्दी करो और अपनी कूड़ी बनाओ और उसके बाद भू कानून की तैयारी करो। तभी तो लोग भी, यहाँ लोगों को जगह मिल रही है और लोग भी देख रहे हैं कि गढ़वाली लोग ऐसे ही भाग रहे हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेरी बातें किसी को बुरी भी लग रही होगी तो माफ़ करना। और दगड़ियों, मैं ये एक शर्त से और विश्वास से कह सकती हूँ कि जो लोग ये भू कानून क्या मांग रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने गांव से पलायन किया और अब आ रही है इन्हें हमारे गढ़वाल की याद। जब लोगों ने यहाँ पे बसेरा कर रहे हैं, डेरा मार रहे हैं, हमारी ज़मीन को हड़प रहे हैं। और ये देखिए, हम तो खेतों में आ ही रखे हैं। हम तो कभी, ये देखिए, हमने तो बैल भी रखे हैं। और कई ऐसे लोग हैं कि जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, पर लेकिन क्या करें, जानवरों को डेरा ज़्यादा हो गया है, लोग आलसी हो गए हैं। अब 2-4 लोग बचे हैं गांव में, तो क्या करेंगे। अब तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब जाके ऐसे भी नहीं कह सकती हूँ मैं, क्योंकि जिस तरह से नई पीढ़ी है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं नहीं कह सकती कि लोग इस खेती से जुड़ेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे जानवरों ने तबाही मचा रखी है, जानवरों का तो हमने तो यहाँ पे हम रह रहे हैं, हमें पता है कि क्या परेशानी हो रही है कि यहाँ पे हमारे खेतों में एक सब्जी तक नहीं उग रही है। और हमने तो खेतों में इतने पूरा खेत बो रखा है, बैल रखे हैं हमने यहाँ पे, ये बैल भी आ रखे हल चलाने के लिए। मैंने इस खेत में, दूसरे खेत में बोई थी मैंने हल्दी और अदरक, वहाँ पे नहीं हुई तो मैं दूसरे खेत में बो रही हूँ अब कि चलो इसमें होगा। तो हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं गाँव में रहने वाले, लेकिन क्या करें, हमारे गाँव के प्रयास करने से भी हमारी खेती नहीं हो रही है। कभी बरखा ही नहीं हो रही है, तो कभी धूप पड़ जा रही है, तो अदरक भी वैसे बर्बाद हो जा रहा है। और जानवरों ने तो इस तरह से तबाही मचा रखी है कि क्या कहते हैं, वो सब्जी भी नहीं उग रही है। घर के अंदर हमने जो राशन पानी रखा है वो भी हमें कंट्रोल का मिल रहा है, 1-2 किलो, तो वो भी जानवर खा रहे। अगर दरवाजे बंद नहीं कर रहे हम तो वो भी जानवर खा रहे हैं। कि अगर मेरे से कोई गलती भी हो रही होगी और मेरे शब्दों में कड़वाहट भी भरी होगी, क्योंकि हम दिन रात इन पहाड़ों में रह के देख रहे हैं कि क्या ज़िंदगी है हमारी। और हम बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमें अपने खेतों में कुछ नहीं मिल रहा है। और जैसे कि हम जितने भी पहाड़ में हैं, हम करेंगे भी क्या, खेती बाड़ी तो करेंगे, पर लेकिन खेती बाड़ी से भी हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। साल 6 महीने में तो हम ऐसे हल चलाते हैं, हमने अपनी खेती बाड़ी में रखे हैं, पर लेकिन लोगों का कहना है कि भू कानून। अब भू कानून की नौबत कैसे आई और क्यों आई,
जिन लोगों ने ये आवाज़ उठा रखी है, माफ़ कर दिए, पर लेकिन ये नौबती क्यों आई और अब नौबत आ रखी है। तो अब तो जो आप ये कानून मांगने की वो कह रहे हैं कि वोट नहीं देनी है, वोट तो हमारा एक अधिकार है और वो तो हमने देना ही है, चाहे कोई भी सरकार हो, हमने वोट तो देनी है। पर लेकिन जब जिस तरह से गांव की हालत है, मांगिए आप वो कानून मांगिए, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, पर उसके जिम्मेदार भी हम सब है जो मांग रहे हैं ये वो कानून, और जिन्होंने ये किया हम ही उसके जिम्मेदार हैं। पर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई बहनों, गांव की तो हालत बहुत ख़राब है। जिस तरह से हमारे गांव में झाड़ियाँ हो रखी है और इस जंगलों में इस तरह से जानवरों का बसेरा हो गया है, अब तो इनको यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन भी है। तो मैं पहाड़ों की नारी बिलो देवी सरी देवी